हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, और वो भी बोर्ड एग्जाम्स के पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने 10th बोर्ड्स दिए थे तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरी परसेंटेज 92 से 93 के बीच में आने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन बहुत सही थी, और जब 1 बजे रिजल्ट आती थी हमारे टाइम पे, एंड मुझे याद है 12:58 तक मैं सोया था। वो मेरे दोस्त सो ही नहीं पाए थे सारी रात, और मैं 12:58 तक सोया था कि पता है आने ही वाली है, मतलब उसमें कुछ है नहीं। एंड फॉर्चुनेटली आई 92.6%। उसका रीज़न है आंकड़े मुझे समझ में आ गए थे तब से ही, एंड उसके बाद हर परसेंटेज मेरी ऑलमोस्ट मैच की है टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है परसेंटेज प्रिडिक्ट करने का, एकदम बिजनेस के मॉडल से सोचो। देखो, अगर आपकी समझो एक दुकान है, उसमें आपने जितना यहाँ पर दुकान में माल भरा है, जितना उसमें आपने रखा है, जो भी सामान आपको बेचना है, तो उसके हिसाब से ही आपको सेल मिलेगी। बरोबर, जितनी सेल मिलेगी उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। जैसे डी मार्ट में हाट एकदम फुल भरा हुआ, सो उनकी सेल भी ज़्यादा है, उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको सोचना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि जितनी परसेंटेज आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 80% बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करना है आपने पढ़ाई कितने प्रतिशत की है। समझ रहे हो मेरी बात को? कितने प्रतिशत का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में हमारे पास हैं 16 चैप्टर, बरोबर। अगर मेरे पास फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं, बैक टू स्कूल बताता हूँ इसका मतलब। फिजिक्स में अगर मेरे पास 16 चैप्टर हैं, और अगर आपने समझो 8 चैप्टर किए हैं, तो मतलब आपका इनपुट कितना है? इनपुट है आपका 50%। अगर आपने 4 चैप्टर किए हैं, तो 4 चैप्टर मतलब कितना होता है? 4 चैप्टर मतलब होता है 25%। 12 चैप्टर किए हैं, 12 चैप्टर मतलब क्या होता है? 12 चैप्टर मतलब होता है 75%। तो आप कैलकुलेट करो कि आपने कितने प्रतिशत इनपुट दिया है, कितने प्रतिशत पढ़ाई की है। ऐसा किसमें कैलकुलेट करोगे? जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट्स हैं, अल्टीमेटली होते यही हैं पी, सी, एम और बी, या फिर बी नहीं होता है तो कोई और रहता है। तो स्टेप नंबर 1 तो यही है, आप इनपुट कितना देने के लिए तैयार हैं। क्या फिजिक्स में अगर आपको 80% चाहिए तो आपने 80% पढ़ा है क्या? सबसे पहला सवाल तो वही आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर चैप्टर की वेटेज होती है, किसी चैप्टर की लो वेटेज होती है, किसी चैप्टर की हाई वेटेज होती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा वो एनालिटिक्स मत करो, उतना टाइम पढ़ाई में दे दो। ये जस्ट एक रफ आइडिया एंड एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद समझो आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने 80% ऑफ द फिजिक्स, 80% ऑफ द केमिस्ट्री, 80% ऑफ द मैथ्स, 80% ऑफ द बायोलॉजी आपने पढ़ के ख़त्म कर दी। अब आपको पता होना चाहिए आपकी एक्यूरेसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेपर 100 मार्क का लिखा है, तो आपकी उसमें से कितनी आती है? अगर आपने 100 का लिखा है, अटेम्प्ट किया है, तो आपको यूजुअली 80 आई है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये स्कूल में आपने बहुत सारे पूरा 10 साल पेपर ही देते आए हो, तो आपको पता होगा कि मैं जब सर फुल पेपर लिखती थी ना, तो मेरी 90 अबाव तो आती थी। तो वो है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी 100 में से 90 आ जाती है अटेम्प्ट करने के बाद, तो आपको जस्ट 10% इसमें से माइनस करना है। तो बेसिकली मैं एवरेज बता देता हूँ, जितना भी परसेंटेज आपका यहाँ पर आ रहा है, उसका आप फॉर द सेक 10 से 20% के बीच में आप माइनस कर दो। अब आप देखो 10 करना है कि 20 करना है, ज़्यादा मत करो क्योंकि वो डीमोटिवेशन एंड ऑल हो जाएगा। सो अगर 80% आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो परसेंटेज है वो हो जाएगी 60 to 70 के आसपास। किसके आसपास जाएगी? 60 to 70 के आसपास। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर 70 मार्क का पेपर है, 70 मार्क का 60 और 70% कितना होता है? तो 60% होता है 42, 70% होता है 49। मतलब 70 में से आपकी कितनी आएगी? 70 में से आपकी आएगी 42 से लेकर 49 के बीच। बट बेस्ट बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ थियरी है, अब तक टोटल नहीं है। सो टोटल अगर समझो इसका एवरेज लें तो एवरेज हो जाएगा 46। एंड अगर आप फिर टोटल करें प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल होता है 30 का, यूजुअली 25 सबकी आती है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 25। सो 5 + 6 होगा 11, 4 and 6 होगा 71 बेसिकली। यानी कि इस हिसाब से आपकी आ जाएगी 71%, जो कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि जितना भी आप ले रहे हो उसमें से माइनस कर दो 10 या 20%। तो ये हो गई आपकी एस्टिमेटेड परसेंटेज बेस्ड ऑन द इनपुट जो आपने दिया है। जिनको ये नहीं समझा टेबल क्या है, तो ये परसेंटेज है। 70 का 10% कितना होगा? 10% होगा 7। सो ये 1 की जगह आप ये है 10%, ये है 20%, 30, 40, 50, 60 एंड इस तरीके से।
सो इस पे ज़्यादा टाइम मत देना ज़्यादा टाइम देना पढ़ाई करने पे, ज़्यादा टाइम देना इनपुट बढ़ने पे, ज़्यादा टाइम देना अपने दुकान के अंदर कंटेंट भरने पे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ओके, सो ट्राई करके देखो एंड उसके हिसाब से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर से पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है मेरी कितनी परसेंटेज आएगी? मैं नहीं बता सकता हूँ, तुमने पढ़ा है तुम बताओ। ओके, या फिर ऐसे बोलते हैं, सर मैंने इसका इतना चैप्टर किया है और मैंने फिजिक्स का इसमें से इतना किया है, उसमें से इतना किया है, सर मैथ्स 2 इसमें से कम है, मैथ्स 1 में से ज़्यादा किया है, सर बताइए ना कितनी परसेंटेज आएगी? तो तुम परसेंटेज वाइज देखो कितना इनपुट दिया है तो कितना आउटपुट मिलेगा बेस्ड ऑन दिस सिंपल लॉजिक। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।